छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती जी की कविता की मौत को लेकर उपस्थित हुए हैं। धर्मवीर भारती जी की यह कविता की मौत दूसरे तार सप्ताह में भी प्रकाशित हो चुकी है। आज हम इस कविता की मौत के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि कवि ने इस विषय में क्या विचार व्यक्त किए हैं। कवि ने लिखा है, लाद कर ये आज किसका सब चले, और इस छतनार बरगद के तले, किस अभागन का जनाजा है रुका, पैर इसके पाए ते गर्दन झुका, कौन कहता है कि कविता मर गई। मर गई कविता नहीं तुमने सुना, हाँ वही कविता कि जिसकी आग से सूरज बना, धरती जमी बरसात लहराई, और जिसकी गोद में बेहोश पुरवाई पंखुड़ियों पर थमी। कवि कहता है कि किसका सब अपने कंधों पर लाद कर बरगद के नीचे ले जा रहे हो, ये किस अभागन का जनाजा है यहाँ रुका हुआ है। कौन कहता है कि कविता मर गई। क्या तुमने भी सुना, क्या कविता मर गई। वही कविता जिसकी आग से सूर्य बना, अर्थात इस कविता ने सूर्य का प्रकाश चमकाया, धरती पर वसंत आया, बरसात लहराई, हवा के झोंकों से सारा मंडल सुशोभित होता है, वह सब थन गया, हाँ वही कविता मर गई। वही कविता विष्णु पद से जो विकल निकल, और ब्रह्मा के कमंडल से वल बादलों की तहों को झकझोरती, चांदनी के रजत फूल बटोरती, शंभु के कैलाश पर्वत को हिला, उतर आई आदमी की जमी पर, चल पड़ी फिर मुस्कुराती, शस्य श्यामल फूल फल फसल खिलाती, स्वर्ग से पाताल तक जो एक धारा बन बही, पर न आखिर एक दिन वह भी रही, मर गई कविता बही। कि आगे कवि कहता है कि वही कविता जो विष्णु के पैरों से निकली और ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हुई बादलों को झकझोरती हुई, चांदनी में चांदनी रंगों से खेलती हुई,
फसलों को खिलाती हुई, जो स्वर्ग से पाताल तक झूमती हुई, वह कि कविता मर गई, कि क्या वह कविता मर गई। आगे कवि कहता है कि एक तुलसी पत्र और 2 बूंद गंगा जल बिना वह मर गई, तुमने सुना। कि वह आखिर एक तुलसी पत्र अर्थात पत्ते और 2 बूंद गंगा जल के बिना मर गई। ये कविता मर गई, क्या तुम्हें पता है कि कविता मर गई। यहाँ कवि कहना चाहता है कि कविता मर गई तो सृष्टि का सौंदर्य मर जाएगा, अर्थात कविता सदैव जीवित रहती है, वह कभी मरती नहीं है। कवि आगे कहता है कि भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी, उस अभागिन की अछूती मांग का सिंदूर, और मर गया बनकर तपेदिक का मरीज। ओ सितारों से कहीं मायूस संताने, मांगने को भीख हैं मजबूर, या पटरियों के किनारे से उठा बेचते हैं अध जले कोयले। याद आती है मुझे भागवत की वह बड़ी मशहूर बात, जबकि ब्रज की एक गोपी बेचने को दही निकली, और कन्हैया की रसीली याद में बिसर कर सुधबुध बन गई थी खुद दही। और ये मासूम बच्चे भी बेचने को कोयले निकले, बन गए खुद कोयले, श्याम की माया। और ये भी अब ये कोयले भी हैं अनाथ, क्योंकि उनका भी सहारा चल बसा। भूख ने उनकी जवानी तोड़ दी, यूं बड़ी ही नेक थी कविता, मगर धनहीन थी, कमजोर थी, और बेचारी गरीबिन मर गई। कि भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी, उस अभागिन की अछूती मांग का सिंदूर, मर गया बनकर तपेदिक का मरीज। आगे कवि लिखता है कि उस अभागिन के मांग के सिंदूर अर्थात उसका सिंदूर तपेदिक से मर गया, और उसकी संतानें भीख मांगने को विवश हैं, मजबूर हैं। कवि का आशय है, जो कवि कविता का सौंदर्यपूर्ण वर्णन करते थे, वह बीमारी से मर गए, और उनकी संतानें भूख से व्याकुल होकर भीख मांगने को विवश हैं। वह कोयलों को बेचकर जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें देखकर मुझे भागवत की याद आती है कि जब ब्रज की गोपी दही लेकर निकलती हैं, तो वह कृष्ण की मधुर बातों में अपनी सुध बुध खो देती हैं। अब वह बच्चे कोयला बेचते खुद काले हो गए, खुद ने उनकी जवानी समाप्त कर दी। भूख ने कविता की जवानी तोड़ दी, वह अच्छी कविता थी, मगर वह धनहीन कमजोर इसलिए जवानी में मर गई। उनके मरने से सूरज, सितारे, सृष्टि का सौंदर्य सब समाप्त
हो गया। कवि का आशय है कि कविता गरीबी में मर गई, अर्थात उसे कोई प्रेरणा स्रोत नहीं मिला जो उसकी मदद करता। यहाँ कवि कविता के माध्यम से साहित्यकारों की ओर ही संकेत करना चाहता है कि साहित्यकार किस प्रकार से कविता के माध्यम से वास्तविकता का वर्णन करते रहे, जबकि वे स्वयं गरीबी में जीवन यापन करते रहे और यहाँ तक कि उनकी संतानें भी गरीबी में जीवन काट दिया। कविता के माध्यम से कवियों ने वास्तविक जीवन को प्रस्तुत किया और कविता ने उस आर्थिक तंगहाली से जूझते मनुष्य को अभिव्यक्ति प्रदान की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने कविता की मौत, कविता के विषय में जानने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने भी इसको समझा होगा। धन्यवाद।